जैसे कि एक मौली साहब थे, एक मस्जिद में इमामत करते थे, पूरा गांव मौली साहब के तनख्वाह दे, पूरा गांव तवाजा ले, रमजान आवे तो सब अफ्तारी पठवाए। एक घरू गांव में ऐसा रहा है जो इमाम के न कभू तवाजा न दहसेरी न अफ्तारी तक पूछे। मौलवी जान गए कि गांव में अगर कोनो दुश्मन हमारे तो फलनवा। अल्लाह मर्जी एक दिन मौलवी नमाज सिर पढ़ाए, आंगन में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा रहा, वही घर से मिट्टी के कूंडा सर पर रखे छोटा बच्चा कागज से ढके और मस्जिद की तरफ चला। कूंडा तो आप जानते हो, मस्जिद के मिट्टी का बड़ा प्याला। जब लेके आवा मौलवी देखें तो बहुत खुश, सोचिन आज है मालूम कुछ के अंदर। उठाई रखें, पलथी मार के मौलवी बैठे, जब कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके, कहीं हाय अल्लाह कभू अफ्तारी तक नहीं आई के घर से, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के पठे से। तो कहे लगे आए रे तेरे अम्मा का अगर खीर पठवे रहे तो कोनो पियाली में पठे दी हो, कोनो प्लेट में पठे दी होती, पूरा कूंडा भर के कहे पठे इसरे काम भैंसा वैसा भी कार्य। तो छोट लड़का रहा है, वो बहाना तो बताए नहीं पे, सच बोली बोला कि मौली साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखी न चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतौआ आवा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा मारे दो रे, कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ गई दी सी का हुई रे। तो कहीं रे घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अति जोर से मौलवी ला हौल पढ़िन के लड़कवा डराए के रोवे लग। जब रोवे लग तो मौलवी डांटा था, फिर रोता क्यों है? तो लड़का कहते हैं मौली साहब कूंडा फोड़ डारे हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, किमा कूड़ा फेंकी है मौली साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह खीर मिली तो कुत्तक झूठ, वह ऐसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों, अच्छी चीज खुदा के नाम पर खिलाओ। भिखारी आए तो अच्छी चीज उसको खाने को दो, ये नहीं कि 10 केला धरे हुए जो सड़ गया होगा पकड़ाई। अच्छे खाओ ना, जो तुम्हें महबूब हो, कुरान कहता है वो अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे तब तुमको नेकी मिलेगी। तो हम 4 दिन की जिंदगी में इस चीज को ध्यान दें। नंबर 1 पर हुजूर को खुशबू पसंद है, और दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। निकाह में मनकूहा औरत देखे हो? मनकूहा औरत हुजूर को पसंद है। मनकूहा किसको कहते हैं? जिससे निकाह हो जाए वो औरत उसकी मनकूहा कही जाती है। हुजूर की सुन्नत है मनकूहा औरत से प्यार करना। लिहाजा लोगों, अपने निकाह में जो बीवी आ जाए उससे प्यार करो और उसको सारी औरतों से खूबसूरत समझो। ये नबी की सुन्नत है। लेकिन आज देखा जाता है कि मेहरवत यही है तो दूसरे मेहरवत तारीफ करें। अगर कहूँ दूसरे मर्द के कह दे तब तुम तो दूसरे मेहरवत तारीफ करो, बहुत अच्छी है ऐसा वैसा। अगर वो कह दे कि हमका फलानवा आदमी बहुत बढ़िया लागत है, तब तुम कहा कही हो लतियो के जा हुए रहो। इस्लामी हुक्म है कि बीवी के सामने पहुंचो तो बीवी की तारीफ करो कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम जब से मेरे घर में आए हो मेरे घर में बहारें पैदा हो गई। मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। तुम्हारे खाने में तो वो जायका है कि खा लो तो पूरा दिन हाथ चाटा करो। इस तरह से जब तारीफ करोगे तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 12 घंटा काम करिए, करी कि ना करी? तारीफ करो। नबी फरमाते हैं कि मनकूहा औरत मुझे पसंद, उसके अंदर ऐब न देखो, उसकी बुराइयों पे पर्दा डालो। नबी करीम की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। हुजूर के निकाह में 11 बीवियां थी, 11, और सबसे ज्यादा बुढ़िया उसमें कौन थी? हजरत सौदा, बहुत बुढ़िया थी। एक दिन किसी ने जाके कह दिया सौदा रसूलुल्लाह ने तुम्हें तलाक दे दिया। सौदा का सुनना था कि चीख निकली और रो पड़ी। इतने में हुजूर पहुंच गए। पूछा सौदा रो रही हो? अल्लाह के रसूल कौन सी गलती हो गई कि आपने मुझे तलाक दे दिया?
कहा किसने कहा सौदा? मैंने तो नहीं दिया। जब इतना कहा तो सौदा की परेशानी खुशी में बदल गई। सौदा खुश हो गई, क्योंकि जानती थी कि हुजूर झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो बेशक। आवाज हम तुम कुछ कही तो कही दिन आई कहा रहा है तो आदमी मनी है आज नहीं मानी। जब सौदा खुश हो गई तो हुजूर फरमाते हैं सौदा एक बात बताओ, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में अब इंसान को शौहर की हाजत नहीं होती। कहा कहा फिर अगर मैं तलाक दे दूं, दिया नहीं लेकिन अगर दे दूं तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। सौदा कहते अल्लाह के रसूल, मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता देती हूँ आप मुझे अपने से जुदा न करें, अपने निकाह में रखें, ताकि क़यामत के दिन महशर में जब फरिश्ते मुझे रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह। मुझे अपने निकाह से जुदा न करें। ये सरकार का इखलाक था। इतना खुश थी कि बुढ़ापे में भी नबी से जुदाई बर्दाश्त नहीं। बेशक। आवाज हमरे तुमरे निकाह में जक्के और रातों दिन कहूँ कहीं तुम्हारा थूथू नहीं निकला करता, कहूँ कहीं तुम मर नहीं जा तो बेर बेर हमरे सामने आओ, कहूँ कहीं है कि असिल के हो तो तू छोड़ दे। ये सारी बातें सामने आती क्यों? इसलिए कि हमारा इखलाक नबवी से हटा हुआ। सरकार को मनकूहा औरत पसंद थी, आपको भी पसंद होना चाहिए, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और तीसरी सुन्नत मेरे नबी की क्या है? हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आंखों को ठंडक मिलती है। इसलिए नबी के आशिक हो तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए। और अगर नमाज छोड़ा और हम कहते हैं कि हम नबी के आशिक हैं तो हम झूठे हैं। बुजुर्गों ने नमाज से कितनी मोहब्बत की। एक बुजुर्ग हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन ऐसा रोए कि पड़ोसी सब जमा हो गए, लगा कि इनके घर में कोई मय्यत हो गई। अब आए, पूरा घर भर गया, देखने वालों से हजारों कतार रो रहे हैं। लोगों ने पूछा इब्राहिम कौन मर गया, किसका इंतकाल हुआ? कहा किसी का नहीं। कहा जब किसी का इंतकाल नहीं हो तो क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन अफसोस कि आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसके सदमे में मैं रो रहा हूँ। ये बुजुर्गाने दीन थे कि एक वक्त की नमाज छूटती तो रोया करते थे, और आज हम उनके मानने वाले हैं कि हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमारे चेहरे पर जर्रा बराबर एहसास तक नहीं है। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। नमाज ही हमारी तुम्हारी मेराज है। तो हदीस पाक में अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज में मोमिनों की मेराज है। तो नबी की 3 चीजें सुन्नत थी पसंदीदा, हमको आपको भी उन चीज़ों को पसंद करना चाहिए। और खुसूसियत के साथ इस दौर में आज हम दूसरों की हुकूक का ख्याल नहीं करते। देखिए, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, माशाअल्लाह। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। ए भैया कहाँ चाय ले आओ स्टेज पर? रुक जाओ थोड़ा, रख दो पहले, जैसे सलाम हो जाए तैसे ले आओ। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। वाह वाह बेशक। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ।
खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बहुत खूब हजरत। महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च करो। बेशक। देखिए सहाबे किराम हुजूर के बारगाह में गए, पूछने लगे, कुरान की आयत है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ऐ महबूब आपसे सहाबा पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्वा, सरकार अल्लाह ने फरमाया कह दो जो तुम्हारी जरूरत से बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च करो। सुभान जो बचे वो खर्च करो। बेशक। बचे का मतलब क्या है? बचने का मतलब दो है कि हमारे पास 1000 रुपया था, 500 में हमारी जरूरतें पूरी हो गई, 500 बच गया। 5 कुंटल गल्ला था, 4 कुंटल खाया, कुंटल बच गया। तो जो बच गया वो अल्लाह की राह में खर्च करो। और एक बचे का मतलब यहू है कि घर में कोई चीज बनी और शाम के खाओ बच गए, सवेरे कोई नहीं खाते तो उका दे दो, तो ये भी बचना है। तो वो चीज नहीं है। जो महबूब चीज हो खुदा के नाम पर खर्च करो। एक आयत करीमा नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। बेशक। यह आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू तलहा अंसारी मदीने में रहते थे। एक खजूर की बाग उनकी बहुत शानदार थी, बहुत खजूरें आती थी। जब यह आयत उतरी कि हरगिज हरगिज नेकी नहीं पाओगे जब तक महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे, तो अबू तलहा हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरी खजूर की एक बाग है जो मुझे बेपनाह पसंद है, और अल्लाह कहता है महबूब चीज को खर्च करोगे तब नहीं की पाओगे। तो अल्लाह के रसूल मैं अपनी खजूर की बाग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहा हूं, वाह वाह बेशक। सुभान ताकि महबूब चीज मुझे मिल जाए। बेशक। एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के लड़के, उनको एक बांदी मिली थी एक जंग में, बड़ी खूबसूरत बांदी। और बांदी उस लड़की को कहते उस औरत को जिससे इंसान सोहबत करता है जैसे अपनी बीवी से करता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर को बांदी एक जंग में बहुत खूबसूरत मिली। और जब ये आयत करीमा उतरी तो अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म उतरा है कि जो महबूब चीज हो वो खर्च करो तब नेकी मिलेगी। अल्लाह खूब जानता है मुझे अपनी जिंदगी में सबसे महबूब अगर कोई है तो मेरी बांदी है, लेकिन उस नेकी को लेने के लिए मैं अपनी महबूब पसंदीदा बांदी को अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया। वाह वाह माशा। आजाद कर दिया ताकि वो नेकी मुझे मिल जाए। खुलफा राशिदीन की आखिरी कड़ी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन थे। शक्कर की बोरी पीठ पे लाद के वो शक्कर बांटा करते थे। लोगों ने कहा ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, आपके पास तो दिरहम भी है, दीनार भी है, यानी चांदी का भी रुपया, सोने का भी रुपया, आप सोना चांदी नहीं बांटते, शक्कर बांटते हैं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा मुझे शक्कर पसंद है, मुझे खाने पीने वाली चीजों में सबसे पसंद मुझे शक्कर है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो पसंद हो उसको जब खर्च करोगे तो अल्लाह नेकी देगा। तो इसलिए मैं बोरी पीठ पर लाद कर अल्लाह के बंदों को शक्कर बांटता रहता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये सहाबा थे जो नेकी कमाने के लिए आगे बढ़ते थे। और आज हमार तुम्हार का हाल है, जौन धान खराब होगा वो ले जाओ मस्जिद में हसीरी दया, जौन गेहूं मरी गा हो ले जाओ 10-15 किलो मस्जिद में दया, मरा मरा गेहूं।